हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, मैं आनंद कुमार कंद अपने YouTube चैनल एक करंट क्लासेस इंडिया नंबर 1 नाग मंदिर मिस्ता टोला दरभंगा से आपके बीच दोस्तों आज हाजिर हूँ बहुत ही बेहतरीन प्रश्नों के साथ। प्रॉफिट एंड लॉस का ये 9वां सत्र, ये 9th सेशन आपके बीच लेकर मैं कुछ अनोखे प्रश्न को बिल्कुल ही अनोखे अंदाज में बनाने का टेक्निक लेकर प्रस्तुत हो चुका हूं। और मेरे जो असिस्टेंट महोदय हैं वो आज 3 असिस्टेंट महोदय के द्वारा मैं कार्य कर रहा हूं। मिस्टर मयंक, मिस्टर अभिनव आनंद और मिस्टर रमपम जी, इन तीनों के मदद से ये वीडियो मैं आपके बीच प्रस्तुत कर रहा हूं। तो आपसे यह कहना चाहूंगा सर्वप्रथम कि हमारे बोर्ड पर आपके मोबाइल स्क्रीन पर हमारे कोचिंग के डायरेक्टर सर मिस्टर राजू सर जी का नंबर आप देख रहे होंगे 9934849798। इस पर आप दोस्तों किसी भी प्रकार का कोचिंग संबंधी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अंत तक देखने के बाद पसंद आ जाए तो आपसे गुजारिश है, आपसे अर्ज है, रिक्वेस्ट है कि आप मेरा ये चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन दबा लेंगे, ताकि जो भी मैं आगामी वीडियो अपलोड करूंगा उसका सीधा नोटिफिकेशन सर्वप्रथम आप तक पहुंच सके। दोस्तों, बिना देर किए हुए मैं पहले प्रश्न पर चल रहा हूं और पहला प्रश्न आपके साथ बोर्ड पर दिख रहा है। और आज हम इस प्रश्न के साथ एक ऐसा कॉन्सेप्ट का चर्चा करूंगा जिससे कि परीक्षा में आने वाले तराजू तौलने संबंधी बाट की कमी पर जो प्रश्न आते हैं उस संबंधी प्रश्न को 5 सेकंड में बनाने का एक अनूठा और बिल्कुल ही जादुई विधि, मैजिकल सिस्टम को आज हम समझेंगे। प्रश्न है दोस्तों, एक दुकानदार वस्तुओं को क्रयमूल्य पर ही बेचने का दावा करता है, किंतु 1 किलोग्राम वाट के स्थान पर 850 ग्राम ही तौलता है। उसका लाभ प्रतिशत क्या है? आपको कुछ भी नहीं सोचना है, कुछ भी नहीं करना है, सीधी सी बात है। यहां रुपये का फायदा नहीं हो रहा है। यहां जो लेन देन या व्यापार जो हो रहा है दोस्तों, जो दुकानदार व्यापारी जो व्यापार कर रहा है, अपने वस्तुओं को जो बेच रहा है, उस वस्तुओं को वह खुलेआम घोषणा करता है, वह ओपनली हमको समझाता है कि इसका जो कॉस्ट प्राइस है, बस उसी कॉस्ट प्राइस पर मैं आपको सामान दे रहा हूं। अर्थात अगर मैं दुकानदार हूं तो हमने अगर सामान को जिस मूल्य पर खरीद कर लाया, बस उसी मूल्य पर आपको बेच रहा हूं। तो अब सवाल है कि वो इस प्रक्रम, इस सिस्टम में वो करता है क्या? 1 किलोग्राम अगर मैं उससे कोई वस्तु मांगता हूं तो वह 1 किलोग्राम न देकर हमें वह 850 ग्राम ही देता है। अब आप खुद सोचें कि वह रुपये का लाभ तो आपसे बोलकर ले नहीं रहा, लेकिन गलत बात, त्रुटिपूर्ण अगर वाट का वह प्रयोग करता है। और 1 किलोग्राम का मतलब हम सभी जानते हैं कि 1000 ग्राम होता है। और 1000 ग्राम के बदले में अगर वो हमें 850 रुपया ही तौल कर, 850 ग्राम ही तौल कर दे, तो 1 किलो का मतलब अभी अभी समझा था कि यह 1000 ग्राम होगा। लेकिन यह 1000 ग्राम के बदले में अगर वह 850 ग्राम ही मुझे तौल कर दे, तो वह सीधा सी बात है कि वह 150 ग्राम प्रॉफिट वस्तुओं का कमा लेता है। अब अगर यह आपका प्रॉफिट होगा तो आप अगर प्रॉफिट का परसेंट देखना चाहेंगे तो लाभ गुने 100
तो 150 ग्राम का लाभ गुने 100, और नीचे तो मुझे कॉस्ट प्राइस रखना चाहिए। तो उसका जो कॉस्ट प्राइस है दोस्तों, वह तो 850 ग्राम ही ना हमको तौल कर दिया, तो वह मुनाफा 850 ग्राम पर ही ले रहा है। और इस तरह प्रॉफिट का परसेंट 150 ग्राम गुने 100% के कारण गुने 100 बट्टे 850 ग्राम। 850 ग्राम समझ गए होंगे क्यों दिया। आप कंफ्यूजन में यहां अगर 1000 ग्राम दे देंगे तो बहुत बड़ी गलती करके आप 1000 जो ही नीचे रखेंगे तो ऊपर का यह 100 और 0 कट कर 15% आपका आंसर ए मिल जाएगा, और आपको बड़ा मजा लगेगा कि हमने सही बना लिया। जबकि आप सही क्या, आज तो जमाना माइनस मार्किंग का है और आप माइनस मार्किंग में चले जाएंगे। इसीलिए नीचे में जितना ग्राम वह तौल कर दे रहा हो उतना ही ग्राम से आप भाग लगाएंगे, बिकॉज दिस इज हिज ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस। और अब अगर मैं इसे काट लूं दोस्तों, तो यह 0 से 0 कट गया, 5 तिया 15, 5 से 17 पंचे 85, 100 तिया 300, और 300 को अगर 17 से भाग दूं तो 17 एकम 17 बचा 13, 13 पर शून्य 130, 130 का मतलब 17 सत्ते 119। देखा जाए 300 में मैं आपको भाग लगा के ही दिखा दूं 17 से। 17 एकम 17 घटाया तो बचा आपका 13, उतरा 0, 17 सत्ते 119, 17 अट्ठे 136, तो 17 सत्ते 119 लगा लीजिए। और अब घटाएंगे तो यह 11 होगा, दशमलव रखेंगे, 0 देंगे, 17 छक्के 102, 102 हटाएंगे बचेगा 8, 0 17 चौका 64, 17.64%। और आपका ऑप्शन डी दोस्तों बिल्कुल ही करेक्ट निकल कर आ गया। मुझे पूरी विश्वास है, भरोसा है आप पर कि आप इस प्रश्न को बहुत ही निराले अनोखे अंदाज में समझ गए होंगे। कुछ भी नहीं करना है, जितना ग्राम वो तौलता है 1 किलो के बदले में, बस आप 1 किलो का मतलब जानते हैं कि 1000 ग्राम, 1 kg दैट इज 1000 ग्राम। 1000 ग्राम में से जितना वह तौल कर दे रहा है, सपोज 850 ग्राम, आप घटा में 150 ग्राम उसका मुनाफा हो गया, प्रॉफिट हो गया, लाभ हो गया, और लाभ का प्रतिशत बराबर लाभ गुने 100, अब बट्टे उसका लागत मूल्य तो 850 ग्राम का ही ना दुकानदार को लागत लगा, इसीलिए 850 ग्राम से भाग लगा दिया। 17.64% आफ्टर कैलकुलेशन एप्लीकेशन मुझे मिल गया, और इस तरह दोस्तों आपका उत्तर डी बिल्कुल ही सही आ गया। आज मैं आपके साथ कोई ज्यादा एक्टिविटी नहीं करूंगा, लेकिन आज मेरा दावा है कि इस टाइप का जो वाक संबंधी प्रश्न हमारी परीक्षाओं में आते हैं, उससे हम सदा के लिए मुक्ति ले लेंगे। और बिना देर किए हुए दोस्तों, मैं आपके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर एक्टिविटी कर रहा हूं, और अगला प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर ये रहा है। जी हां दोस्तों, अगला प्रश्न आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे होंगे। प्रश्न है उसी पिछला क्वेश्चन का जस्ट या रिवर्स क्वेश्चन है दोस्तों। क्या है समझिए। एक बेईमान दुकानदार अपने वस्तुओं को क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है, परंतु वह त्रुटिपूर्ण वाक्य का प्रयोग कर 11.1/9% का लाभ कमाता है। बताएं वह 1 किलोग्राम के स्थान पर कितना वजन तौलता है। कुछ भी ना करना, आप देखें 11.1/9% का मतलब 100/9। अब परसेंट अगर हटा दीजिएगा
तो यह 00 हो जाएगा। अब आप लाभ का केस है तो ऐसे जोड़ ले, 00 सपोज हटा भी सकते हैं, तो वह 9 1 10/9 में बेचता है, लेकिन बेचता है यह किसके बराबर, तो कहेंगे यह 1 किलोग्राम इसी को कहता है, तो यह बराबर 1000 ग्राम का है। कुछ भी ना करें, परसेंट के प्रॉफिट को आप बट्टा में हर 100% का हमेशा होता है। अगर 20% होता तो आप सीधा 20/100 लिखते और उसे 120/100 बोलते। अभी 11.1/9% का लाभ है, तो इसे आप 11 9 में 99 100/9% का माने 00, तो आप इसे 100/900 बोलेंगे। 00 सपोज काट लिया तो यह 9 1 10/9 विक्रय हुआ। इतना ही वह काटा है, लेकिन काटा है क्या कि यही 10/9 है भैया, वही 1000 ग्राम के बराबर है। अब अगर इसे काट लूं तो 0 से 0 काट लेंगे और 1 यूनिट का वैल्यू 9 का 100 से गुना 900 ग्राम बोलेंगे कि वह 1000 ग्राम जिसे काटा है वह 10/9 के बराबरी अगर हो तो 1/1 यूनिट मेरा 900 ग्राम का होगा, और मेरा ऑप्शन बी बिल्कुल ही सही और सत्य आ गया। और इस तरह मुझे पूरी विश्वास है कि आप इस प्रश्न को समझ गए हैं। फिर अगर मैं इसी प्रश्न को पिछला क्वेश्चन की तरह आपको थोड़ा सा रिटर्न करके दिखाऊं, तो आप एक बात यहां समझ सकते हैं कि आप पिछला प्रश्न से अगर इसका तुलना करें तो यह पिछला प्रश्न में क्या बनता, पिछला प्रश्न में यही बनता कि एक बेईमान दुकानदार क्रय मूल्य पर वस्तुओं को बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम ही वजन तौलता है, तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए। तो निश्चित ही आंसर आपका 11.1/9% आ जाना चाहिए। कैसे, तो 1 किलोग्राम के बदले अगर वह 900 ग्राम ही तौलता है तो 1000 माइनस 900 दैट इज 100 ग्राम उसका प्रॉफिट होगा। और तब अगर प्रॉफिट का परसेंट देखेंगे आप तो प्रॉफिट 100 गुने 100% के लिए 100, प्रॉफिट भी 100, लेकिन वह 1 किलो के बदले अगर 900 ग्राम ही तौलता है तो क्रय मूल्य के रूप में 900 ग्राम से ही ना भाग देंगे। जस्ट पिछले क्वेश्चन में हमने 850 ग्राम से भाग देके आपको दिखाया था। अब इसे अगर आप देखें 00 अगर हटा दें तो 100/9 का मतलब 11.1/9% आपका ऑप्शन आ जाएगा। और इस तरह मैं इसे रिवर्स क्वेश्चन भी बनाकर दिखाया। दोस्तों, बातें चलती रहेगी, काम होता रहेगा। मैं पिछले 4 दिनों से वीडियो अपलोड नहीं कर पा सका, क्योंकि आप सबों को मालूम है कि मेरे साथ मेरे परिवार में मेरे चाची का निधन होने के कारण मैं गांव आ गया हूं और बहुत सारे लोगों से थोड़ा सा मिलना जुलना, गांव के परिवेश में ये लॉकडाउन की भी परिस्थिति तो चल रही है, बहुत ही दिनों पर लगभग याद नहीं 3-4 बरस हो गए होंगे तब आया हूं। तो थोड़ा सा ग्रामीण सगे संबंधी भाई बंधु दोस्त इन सब से मिलने में और थोड़ा सा पारिवारिक स्थिति को चाची के जाने के बाद थोड़ा सा जो गम का माहौल है उसको सही करने के कारण मैं आपके बीच लगातार वीडियो नहीं दे रहा था, लेकिन आज से मेरा प्रयास है कि मैं आपके बीच कंटिन्यू एक वीडियो लेकर हाजिर रहूं। और इसी आशा विश्वास के साथ कि आप अगर न्यू व्यूअर होंगे तो मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करके आइकॉन दबा लेंगे, बेल आइकॉन, और अपना कमेंट अपना लाइक मुझे जरूर शेयर करेंगे, क्योंकि वही तो मेरे लिए एक भोजन है, वही मेरे प्रोत्साहन का एक कारण बनेगा, ताकि और भी जोश जुनून और जज्बे से अगला वीडियो आपके बीच रख सकूं। दोस्तों, आज की मुलाकात
इन्हीं 2 प्रश्नों के साथ वाट संबंधी प्रश्नों पर समाप्त हुआ। अगले वीडियो में आपके साथ बहुत जल्द हाजिर हो रहा हूं। तब तक के लिए अलविदा, आपसे आज्ञा चाहूंगा। थैंक यू सो मच माय डियर लवली स्टूडेंट्स। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।